एक शहजादी की शादी एक केकड़े से हो जाती है। लेकिन जब शहजादी और केकड़ा अलग होते हैं तो केकड़ा उसे एक राज बताता है कि मैं एक शहजादा हूँ और मुझे एक श्राप की वजह से केकड़ा बना दिया गया है। और वो फिर उसे बताता है कि मैं रात में इंसान बन जाता हूँ और मैं दिन में केकड़ा बन जाता हूँ। केकड़ा फिर शहजादी को अपना असल रूप दिखाने के लिए एक महाराज की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसे बताता है कि मैं शराब के कारण एक केकड़ा बन चुका था। और महाराज वापस केकड़े का रूप धार लेता है और ये शहजादी देखकर ये बहुत खुश होती है और उसे केकड़े को अपनी गोद में उठा लेती है और उससे प्यार करती है। वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। वो केकड़े के साथ बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन उसकी माँ को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई राज छुपा है। एक साल बीत जाता है और शहजादी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वो बहुत खुश होती है अपने बेटे के साथ, लेकिन इधर शहजादी के माता पिता को चिंता होती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। शहजादी की शादी तो एक केकड़े से हुई थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे। वो शहजादी बहुत ही उदास बैठी होती है। उसका वालिद उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये क्या है, तुम्हारी शादी तो हमने एक केकड़े से करवाई थी, अब तुमने एक बेटे को कैसे जन्म दिया। और उसका वालिद उसे ये कहकर उसे कहता है कि आज के बाद से तुम इस कमरे में ही रहोगे, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलोगे। शहजादी बहुत मायूस हो जाती है। वो बैठी वो सोच रही होती है कि उसके बेटे का क्या होगा। वो केकड़े को सारी सच्चाई बताती है। केकड़ा भी बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या माजरा हो गया है। शहजादी बहुत ही उदास होती है। शहजादी एक डोरा के पास जाती है जो ब्लैक रंग का होता है। वो उसे सारी सच्चाई बताती है। केकड़ा उसे कहता है कि जाकर तुम उसे सच्चाई बताओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। शहजादी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो उस डोरा के पास चली जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। डोरा उसे बताता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शहजादी को गले लगाता है और उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये चुनौती है कि मैं एक बादशाह के रूप में आऊँगा और तुम्हारे पिता को मैं ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो केकड़ा मैं ही हूँ। और शहजादा उसे बताता है कि तुम घबराओ नहीं और मैं तुम्हें एक चांदी का सेब दूंगा, तुम खिड़की के पास आ जाना और वो सेब लेकर तुम अंदर चले जाना। शहजादी मान लेती है शहजादी की बात और जैसे ही वो खिड़की पे आती है अपनी दोनों बहनों के साथ, पीछे से शहजादों घोड़ों का खेल लगा वापस मुड़कर देखती है तो शहजादा घोड़े से चांदी का सेब जीतता है। शहजादी वो सेब लेकर बहुत खुश होती है। उसे लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वो सेब अपने पास रख लेती है। जैसे ही वो शहजादी का बाप देखता है, कहता है कि ये क्या बात है, इनमें से तो कोई भी नहीं है वो जिससे तुम शादी करना चाहती हो। दोबारा वो शहजादा आता है और उसे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, इस बार मैं तुम्हें एक सोने का सेब दूंगा, तुम खिड़की पे आ जाना और वो सेब लेकर तुम वापस चली जाना और इस चीज़ पे किसी को शक नहीं होगा, तुम्हारे पिता को भी नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। शहजादा शहजादी को समझाता है, उसे गले लगाता है, उसे गले लगाकर कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम परेशान नहीं होना। जैसे ही शहजादी अपनी दोनों बहनों के साथ फिर से खिड़की पे वापस आती है तो पीछे वापस आती है, वो देखते पीछे वही चुनाव लगाते। शहजादा फिर से उसे एक सोने का सेब देता है। शहजादी वो सेब पकड़ लेती है। जैसे वो पकड़ते उसकी माँ उसे देख लेती है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है कि तुम्हारी क्या चाल है, ये तुम कभी चांदी का सेब और कभी सोने का सेब कहाँ से लाती है। शहजादी उसे बताती है कि ये वही सेब है, ये सेब मुझे किसी शहजादे ने दिया है। और उसकी माँ को गुस्सा आता है। वो केकड़े का फूल उठाकर आग में डाल देती है, उसे जलने के लिए डाल देती है। वो सारा फूल जल जाता है। शहजादी ये देखकर बहुत रोती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने पति के पास कभी भी वापस नहीं जा सकूंगी। वो एक शानदार महल में रहती थी लेकिन वो अपने पति से दूर रहती थी। शहजादी बहुत मायूस होती है। वो दिन ब दिन बहुत बीमार होने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना वो खाती ना पीती, वो बस रोती ही रहती। तो एक नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था सफेद बालों वाला। उसे एक कुत्ता मिला। वो अपने कुत्ते के साथ जा रहा था, जंगल की ओर निकल रहा था। तो उसका कुत्ता भागते भागते जा रहा था और वो आदमी उसके पीछे भागा। तो उन्हें एक गुफा मिली जो झाड़ियों से बिल्कुल ढकी हुई थी। वो उसी गुफा के अंदर चला जाता है। उसमें बहुत अंधेरा होता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो वो क्या देखता है कि टेबल पर 12 लोगों के खाने पेश हैं। वो बहुत खुश हो जाता है कि ये 12 लोगों के खाने कहाँ से आ गए इस गुफा में। वो एक तस्वीर के पीछे छुप जाता है। वो जैसे ही छुप कर उस तस्वीर के पीछे देखते हैं तो 12 उकाब आते हैं। वो उकाब आते हैं, जैसे ही वो पानी के ऊपर खड़े होते हैं वो 12 नौजवान खूबसूरत नौजवानों में बदल जाते हैं और वो टेबल के गिर्द बैठ जाते हैं और सब लोग एक दिया उठाते हैं
हैं और दिया उठाकर एक नदी के किनारे जाकर अपनी बात कहते हैं। एक नौजवान दिया उठाकर कहता है कि मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, दुआ करो कि मेरे वालिद बहुत ठीक हो जाएं। वो दिया उठाकर देखता है तो एक नौजवान फिर से दिया उठाता है और वो कहता है कि मेरी बीवी को मुझसे अलग कर दिया है और वो बहुत बीमार है। भगवान मेरी बीवी की रक्षा करना, वो बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाए। और वो फिर से औकात में तब्दील हो जाते हैं 12 नौजवान और दोबारा उठ जाते हैं। शहजादी यहाँ पे बहुत उदास होती है। वो सोचती है कि वो कैसे अपने पति के पास जाए, उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो दिन उदास ही रहते। तो वो बूढ़ा आदमी शहजादी के पास आता है और उसे उस गुफा में लेकर जाता है। शहजादी जैसे ही उसके साथ उस गुफा में जाती है, वो देखती है और हैरान रह जाती है। उस गुफा में जाते ही तो बूढ़ा आदमी से समझाता है कि तुम छुप जाओ। जैसे वो 12 औकाब आते हैं, वो फिर से 12 महाराजों में तब्दील हो जाते हैं। फिर से बारी बारी अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। वही महाराज दोबारा से कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे मिल जाए, मेरी बीवी बहुत बीमार है, भगवान उसकी रक्षा करना, मुझे मेरी बीवी वापस मिल जाए। वो अपनी बीवी के बारे में तपस्या कर रहा होता है। जैसे शहजादी देखती है, वो तस्वीर के पीछे से बाहर आ जाती है। वो कहते हैं कि ये मेरा ही पति है और वो दौड़कर अपने पति के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। उसका पति कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी तपस्या कर रहा था, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कुछ ही दिनों में मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो, तुम इधर मेरे साथ नहीं रुक सकती। लेकिन शहजादी जिद करती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूंगी, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो वो बुजुर्ग से कहते हैं कि नहीं, कहें कि मुझे अपने साथ रहने दे, मैं यहाँ वापस नहीं जाऊंगी। बुजुर्ग जैसे वापस जाता है, उसके माँ बाप को बताता है कि शहजादी महल से भाग गई है, वो कहीं चली गई है। और जैसे वो औकाब आता है, वो शहजादे में बदल जाता है और शहजादी और शहजादा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।